इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है और हम देखते कि अब यहाँ पर तांगशिंग के सामने क्या रेज्यू आ गई होती है और अब वह यहाँ तांगशिंग को अपने सामने सरेंडर करने के लिए कहती है। पर हम देखते कि यहाँ पर तांगशिंग उसके शर्तों पर राजी नहीं होता और फिर यहाँ तांगशिंग के इस बर्ताव को देख क्या रेज्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वह यहाँ पर तांगशिंग को एक फाइट के लिए चुनौती दे देती है। तांगशिंग भी यहाँ उसके इस चुनौती को एक्सेप्ट करता है और फिर यहाँ से उन दोनों के बीच एक फाइट की शुरुआत हो जाती है। हम देखते हैं कि तांगशिंग यहाँ पर अपने ब्लू सोलर एम्पर के मार्शल आर्ट्स के टेक्निक्स को बाहर निकाल लेता है और जब वह यहाँ अपने सभी स्पेक्ट्रम्स को बाहर निकालकर क्या रेज्यू के सामने रखता है तो यहाँ पर उसके सभी स्पेक्ट्रम्स को देखकर क्या रेज्यू काफी ज्यादा चौंक जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर तांगशिंग के पास उसके ब्लू सोलर एम्पर के मार्शल सोल के ऊपर कुल 9 सोल रिंग्स होती है और इन 9 स्पेक्ट्रम्स में से यहाँ पर 4 स्पेक्ट्रम्स ऑलमोस्ट 100,000 ईयर की सोल रिंग्स होती है। 5 और ब्लैक की सोल रिंग्स जिनकी उम्र यहाँ पर ऑलमोस्ट 10,000 साल की होती है। और अब यहाँ तांगशिंग के पास एक इस तरह की सोल रिंग्स के अलाइनमेंट को देख यहाँ पर क्या रेज्यू काफी सरप्राइज होती है और अब वह यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि आखिर तांगशिंग ने यहाँ ये सब कैसे किया होगा। और अब यहाँ तांगशिंग के पास जो उसकी सोल रिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी होती है पर इसके बावजूद यहाँ पर तांगशिंग की स्ट्रेंथ क्या रेज्यू की बराबरी पर नहीं होती है और जो कि यहाँ पर क्या रेज्यू अपने लेवल 100 पर होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ इतने सारे सोल रिंग्स होने के बावजूद वह उसके स्ट्रेंथ की बराबरी नहीं कर पाता और अब यहाँ पर क्या रेज्यू बड़ी इजली अपने रॉ स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तांगशिंग पर सप्रेशन डालने लगती है और यहाँ पर तांगशिंग को काफी इजिली टेक डाउन कर लेती है और जो कि यहाँ पर दोनों काफी घमासान तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसी बीच तांगशिंग का सिक्का ट्राइडेंट क्या रेज्यू के हाथों में चला जाता है। तांगशिंग फिर यहाँ पर तुरंत क्या रेज्यू के खिलाफ अपने उसी मूव का इस्तेमाल करता है जो कि उसने उन एंड एम्पर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया था। और अब यहाँ तांगशिंग जैसे ही अपने ग्रेविटी क्रश के मूव को अपने सिक्का का ट्राइडेंट के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एकदम से उसके सिक्का का ट्राइडेंट का वजन बढ़कर 10 गुना भारी हो जाता है और जो कि यहाँ पर इनिशियली उसके सिक्का का ट्राइडेंट का वजन ऑलमोस्ट 1,08,000 जिन भारी था वह अब यहाँ पर बढ़कर 10,80,000 जिन भारी हो गया होता है। और अब यहाँ एक इतने इंटेंस प्रेशर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या रेज्यू भी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती है और जो कि यहाँ पर अब तांगशिंग का सिक्का का ट्राइडेंट काफी ज्यादा भारी हो गया था। तो हम देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या रेज्यू उसके भार से दबने लगती है और अब यहाँ पर एक गॉड लेवल के क्या रेज्यू के लिए भी एक गॉड लेवल के सिक्का का ट्राइडेंट से डील कर पाना मुश्किल हो रहा था। और अब जो कि यहाँ पर तांगशिंग के पास क्या रेज्यू के ऊपर एक मौका होता है तो वह यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाकर क्या रेज्यू के ऊपर अपने हेल्बर्ट टेक्निक्स को इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है और अब वह यहाँ क्या रेज्यू के खिलाफ अपने मैजिक स्किल का इस्तेमाल करता है और अपने ट्राइडेंट को उस पर दे मारता है। हम देखते हैं कि जो कि अब यहाँ पर उसका ये सिक्का का ट्राइडेंट अपने भार में 10 गुना भारी हो चुका होता है और जो कि अब वो यहाँ पर काफी तेजी के साथ क्या रेज्यू की तरफ बढ़ रहा होता है। और अब जैसा ही यहाँ पर तांगशिंग का सिक्का का ट्राइडेंट जाकर क्या रेज्यू को लगता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या रेज्यू उसके संपर्क में आते ही वहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरती है और तांगशिंग फिर इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से पीछे भागने लगता है। क्या रेज्यू जो कि यहाँ पर अभी शॉक के अंदर होती है और उसे यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर कोई नॉर्मल इंसान इस तरह से हमला कैसे कर सकता है और जब तक यहाँ पर एक गॉडली वेपन एक गॉड के हाथों में नहीं होता है तो फिर एक नॉर्मल इंसान एक इस तरह का अटैक कैसे परफॉर्म कर सकता है। और अब यहाँ क्या रेज्यू तांगशिंग के उस सिक्का का ट्राइडेंट के प्रेशर के कारण दूर जाकर गिरती है और अब तांगशिंग यहाँ बिना कुछ हेजिटेट किए बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से पीछे भागता है और शायद वह यहाँ कुछ पल के लिए अपने ट्राइडेंट के बारे में भूल गया था। उसे बस यहाँ पर इस वक्त क्या रेज्यू से पीछा छुड़ाना था। वहीं हम देखते हैं कि जो कि अब यहाँ पर तांगशिंग का सिक्का का ट्राइडेंट उसके हाथों से दूर हो गया था तो फिर जैसे यहाँ पर उसका ट्राइडेंट उसके हाथों से दूर जाता है तो फिर यहाँ पर उसके ऊपर से ग्रेविटी क्रश का प्रेशर हट जाता है और फिर यहाँ पर उसका ट्राइडेंट अपने नॉर्मल वेट में वापस चला जाता है और वापस 1,08,000 जिन भारी हो जाता है। और अब यहाँ पर तांगशिंग का सिक्का का ट्राइडेंट क्या रेज्यू के हाथों में चला जाता है और वहीं तांगशिंग अब इस वक्त अपने ब्लू सोलर फील्ड की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्टातो फॉरेस्ट के अंदर क्या रेज्यू से बचकर घूम रहा होता है। पर जल्द ही यहाँ पर तांगशिंग को ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर अब वह एक
काफी बड़े क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर फंस चुका है और अब यहाँ पर उसके पास बस एक ही रास्ता बचता है। और अगर अब वह यहाँ से सी गॉड के हाशिन आयंस पर वापस लौटना चाहता है तो उसे यहाँ पर कुछ न कुछ करके कैमरेंजो से अपने सी गॉड का ट्रायड को वापस लेना होगा। पर आखिर तांगशिंग यहाँ पर ये कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पर अब कैमरेंजो तांगशिंग के लिए सिर दर्द बनी बैठी है और जो कि वह यहाँ पर अपने गॉड लेवल को अचीव कर चुकी है। तो यहाँ पर तांगशिंग के लिए अपने नॉर्मल वर्जन के अंदर उससे मुकाबला करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और फिर यहाँ पर तांगशिंग को इस बात का रियलाइज होता है कि यहाँ पर उसके पास काफी कम वक्त है और जो कि यहाँ पर शेक्टविस उसका बीच पर इंतजार कर रहे हैं। तो सब यहाँ से जल्द उनके पास वापस लौटना होगा और अब इसके लिए उसे अब यहाँ से वापस जाकर कैमरेंजो से अपने सी गॉड का ट्रायड को वापस लेना होगा। और अब तांगशिंग यहाँ पर ये करने का डिसाइड करता है। हम देखते हैं कि तांगशिंग यहाँ से वापस कैमरेंजो के पास जाता है और जो कि यहाँ पर पिछली बार कैमरेंजो ने उसके सामने एक शर्त रखा था, तो अब की बार यहाँ पर तांगशिंग उसके सामने अपनी शर्त रखता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर तांगशिंग को उसकी सी गॉड का ट्रायड की काफी जरूरत है और अगर अब वह यहाँ पर अपने सी गॉड का ट्रायड को हासिल नहीं कर पाता है तो फिर वह यहाँ पर ना जाकर भी अपने सी गॉड के बचे ट्रायल्स को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और फिर उसका यहाँ पर सी गॉड का हाशिन आयंस पर जाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसे अपने सी गॉड का ट्रायड वापस चाहिए। तांगशिंग यहाँ पर उससे कहता है कि क्यों ना हम यहाँ पर एक बार फिर से एक शर्त लगाए और अगर यहाँ पर एक अगरबत्ती के जलने तक अगर तुम मुझे हरा पाती हो तो मैं फिर यहाँ पर तुम्हारे सामने अपने घुटने टेक दूंगा और तुम्हारी हर बात मानूंगा और फिर तुम चाहो तो यहाँ पर मेरे सी गॉड का ट्रायड को भी अपने पास रख सकती हो और अगर नहीं तो फिर उसे यहाँ पर तांगशिंग को उसका सी गॉड का ट्रायड वापस लौटाना होगा और साथ ही उसे यहाँ पर 3 दिन का समय देना होगा ताकि वह उसे बचकर भाग सके। और अगर इस बीच यहाँ पर कैमरेंजो उसे पकड़ लेती है तो फिर यहाँ पर तांगशिंग उसके सामने एक बार फिर से अपने घुटने टेक देगा और उसकी हर एक बात मानेगा। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कैमरेंजो तांगशिंग की हर एक शर्त को नहीं मानती और वह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसे 3 दिन का वक्त देती है ताकि वह यहाँ पर उससे बचकर भाग सके और अगर वह पकड़ा जाता है तो फिर उसे सरेंडर करना पड़ेगा। पर इतने शर्तों के बावजूद भी यहाँ पर कैमरेंजो तांगशिंग को उसका सी गॉड का ट्रायड लौटाने के लिए राजी नहीं होती और अब यहाँ पर तांगशिंग के पास और कोई भी चारा नहीं होता और अब उसे यहाँ पर कोई तरकीब निकालनी होगी कि आखिर वह यहाँ पर कैसे कैमरेंजो से अपने सी गॉड का ट्रायड को वापस लेता है। पर यहाँ पर कैमरेंजो तांगशिंग से एक वादा करती है कि यहाँ पर अब वह उसके खिलाफ अपने एंजल गॉड के शॉट का इस्तेमाल नहीं करेगी और न ही यहाँ पर तांगशिंग उसके खिलाफ अपने ट्रायड का इस्तेमाल कर पाएगा। और जैसे कि उसने यहाँ पर तांगशिंग से ये ऑलरेडी कहा था कि वह यहाँ पर उसे एक फेयर तरीके से हराना चाहती है तो वह यहाँ पर इसके ऊपर अमल करने वाली है। और अब की बार यहाँ पर कैमरेंजो इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट होती है कि वह यहाँ पर तांगशिंग को बड़ी इजीली हरा देगी। हम देखते कि यहाँ पर तांगशिंग के पास अब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता है और चूंकि वह यहाँ पर अपने इस वर्जन के साथ तो कैमरेंजो का मुकाबला नहीं कर सकता है तो अब वह यहाँ पर अपने पावर्स को अनलीश करने का डिसाइड करता है और उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है जो कि यहाँ पर उसे उसके फादर ने सिखाई थी। और ये होती है यहाँ पर अपने स्पिरिट रिंग्स को ब्रेक करके उनसे स्ट्रेंथ को रिलीज करने की टेक्निक, जिससे कि यहाँ पर एक इंसान अपने पावर्स को काफी हद तक इंक्रीज कर सकता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच एक मुकाबला स्टार्ट होता है और तांगशिंग यहाँ पर तुरंत उसके ऊपर अपनी हाफ्टियान जोंग की मैजिक स्किल का इस्तेमाल करता है और ये टेक्निक यहाँ पर तांगशिंग की नई रिंग ब्रेकिंग की टेक्निक होती है जो कि यहाँ पर उसने अपने फादर तांग हाउ से सीखा था। तांगशिंग यहाँ पर सबसे पहले कैमरेंजो के खिलाफ अपने दसवीं हैमर्स के फ्राइड रिंग स्किल का इस्तेमाल करता है और अब यहाँ कैमरेंजो के खिलाफ अपने इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए वह यहाँ पर अपने ब्लू स्लेड एम्पर की फर्स्ट 8 सोल रिंग्स को यहाँ ब्रेक कर देता है। और तांगशिंग ऐसा करते ही यहाँ पर उन रिंग्स के अंदर से काफी इंटेंस एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पर अब तांगशिंग के इसी इंटेंस एनर्जी के इंक्रीमेंट के साथ यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ बढ़कर उसके गॉड लेवल तक को टच कर जाती है। और अब जाकर यहाँ तांगशिंग अपने इस गॉड लेवल के साथ एक गॉड लेवल के कैमरेंजो का मुकाबला कर सकता है। कैमरेंजो जैसे ही यहाँ पर इस नजारे को देखती है तो वह यहाँ इस नजारे को देख काफी सरप्राइज होती है क्योंकि यहाँ पर कुछ ही पलों के अंदर तांगशिंग की स्ट्रेंथ बढ़कर उसके गॉड लेवल को टच कर चुकी है और आखिर ये यहाँ पर कैसे पॉसिबल हो सकता है। और कैमरेंजो पहली बार एक इस तरह का मूव देख रही होती है पर इसके बावजूद वह यहाँ पर तांगशिंग के सामने उसका सामना करने के लिए डटकर खड़ी हो जाती है। हालांकि यहाँ पर तांगशिंग अपने गॉड लेवल के स्ट्रेंथ के साथ है पर अब भी यहाँ पर उसका मुकाबला एक गॉड के साथ है और तांगशिंग यहाँ पर अभी भी एक नॉर्मल इंसान ही है, बस उसके पास उसकी स्ट्रेंथ गॉड लेवल की है।
तो वह यहाँ कैरेंसी का मुकाबला तो कर सकता है पर उसे हरा नहीं सकता। और जैसे ही यहाँ पर उनके बीच का यह मुकाबला स्टार्ट होता ही तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कैरेंसी तांक्षी को काफी ज्यादा जख्मी कर देती है। और देखते देखते यहाँ पर तांक्षी की स्ट्रेंथ काफी तेजी से रिड्यूस होने लगती है। तो फिर यहाँ पर तांक्षी को कुछ याद आता है और फिर वह यहाँ से अपने सॉसेजेस को बाहर निकाल कर खाने लगता है, जो कि यहाँ पर उसे ऑस्कर ने दिया था जब वह यहाँ स्टार ऑफ फाइटिंग फर्स्ट के लिए निकल रहा था। और हम देखते हैं कि तांक्षी के सॉसेज के बीच होते हैं यहाँ पर ऑस्कर की 8 सोल स्किल की सॉसेज, जो कि यहाँ पर एक क्रिस्टल टाइप कैटरपिलर की सॉसेज होती है। और जैसे यहाँ पर तांगशांग इस सॉसेज को कंज्यूम करता है तो फिर यहाँ पर तांगशांग की ऐसे फुल फिजिकल और फुल इंजरीज की रिकवरी हो जाती है। और कुछ ही पल में यहाँ पर तांगशांग बिल्कुल भी ठीक हो जाता है और उसे अब यहाँ पर कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता है कि तांगशांग यहाँ पर एक गॉड लेवल के ओपोनेंट के साथ लड़कर आ रहा है। जब यहाँ पर कैमराज़ तांगशांग को इन सॉसेज को खाते हुए देखती है तो वह उसे देख थोड़ी चौंक जाती है और जो कि उसे यहाँ पर इन सॉसेज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये भी यहाँ पर कैमराज़ के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होता। और यहाँ पर अब कैमराज़ को लगता है कि आखिर ये तांगशांग के पास ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुरंत यहाँ पर उसकी इंजरीज को हील कर सकती है। पर इतने में यहाँ पर तांगशांग पूरी तरह से रिकवर हो चुका था और अब वह यहाँ पर एक बार फिर से कैमराज़ के साथ अपने बैटल को स्टार्ट करता है। पर जो कि यहाँ पर तांगशांग ने अपने ब्लू सिल्वर एम्पर के मार्शल आर्ट्स की 8 की 8 स्प्लिट का ब्रेकर का इस्तेमाल कर लिया होता है, तो वह यहाँ पर एक बार फिर से उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो फिर अब यहाँ पर तांगशांग कैमराज़ के खिलाफ अपने हाफ डेन हैमर के मार्शल आर्ट्स को इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है और यहाँ से अपने हाफ डेन हैमर को बाहर निकाल लेता है और साथ ही यहाँ पर अपने हाफ डेन हैमर के सभी स्प्लिट रिंग्स को कैमराज़ के सामने फैला देता है। और अब यहाँ पर ये देख कैमराज़ एक बार फिर से सोच में पड़ जाती है कि जो कि यहाँ पर तांगशांग ने अभी उन तीनों एंड्स को मारकर उनसे उनकी 90,000 ईयर ओल्ड की स्प्लिट रिंग्स को अब्सॉर्ब किया था। पर जब यहाँ पर तांगशांग अपने उन्हीं सभी स्प्लिट रिंग्स को बाहर निकालकर उसके सामने डिस्प्ले कर रहा है तो आखिर यहाँ पर उन रिंग्स की उम्र 90,000 साल से बढ़कर 100,000 ईयर्स की कैसे हो गई। और आखिर यहाँ इतने कम वक्त में एक इंसान अपनी स्प्लिट रिंग्स की उम्र को इतनी तेजी से इंक्रीज कर सकता है। पर इस वक्त ये देखिए यहाँ पर सिर्फ कैमराज़ ही शॉक के अंदर नहीं होती बल्कि यहाँ पर तांगशांग भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। वो यहाँ पर सोचता है कि उसने तो यहाँ पर अभी अभी उन एंड्स को मारकर उनसे 3 ब्लैक की स्प्लिट रिंग्स को अब्सॉर्ब किया था जिनकी उम्र यहाँ पर ऑलमोस्ट 90,000 साल की थी और यहाँ पर तो उसके तीनों रिंग की कलर बदलकर ब्लैक से रेड हो गई है। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर फिर यहाँ पर तांगशांग को रियलाइज होता है कि जो कि यहाँ पर तांगशांग उस वक्त अपने इन तीनों स्प्लिट रिंग्स को अपने हाफ डेन हैमर के ऊपर ऐड करने के लिए उसने अपने ही हाफ डेन हैमर की स्किल का इस्तेमाल किया था और उन्हें रिफाइन किया था। तो शायद इस रिफाइनमेंट की वजह से वहाँ पर उन तीनों रिंग्स में एक म्यूटेशन आ गया होगा और शायद इसी की बदौलत वहाँ पर उन तीनों रिंग्स की उम्र बढ़कर 100,000 ईयर्स की हो गई। हालांकि यहाँ पर इस वक्त तांगशांग के हाफ डेन हैमर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 8 सोल रिंग्स होती है, पर इसके बावजूद यहाँ पर उसका हाफ डेन हैमर उसके ब्लू सिल्वर एम्पर के मार्शल सोल से भी ज्यादा पावरफुल होता है। और तांगशांग अब यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेता और वह यहाँ पर कंटिन्यूसली अपने मैजिक स्किल ऑफ द बॉम्ब रिंग को इस्तेमाल करता जाता है और अब वह यहाँ पर अपने हाफ डेन हैमर के 7 सोल रिंग्स को ब्रेक कर देता है और उससे एक काफी इंटेंस अमाउंट की एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है। और अब यहाँ पर तांगशांग पूरी तरह से अपने हाफ डेन हैमर के 10 सुमियाम के मूव के ऊपर रिलाई करने लगता है और ये यहाँ पर वही मूव होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उसके पिता टैंग हाओ ने क्रोकोडाइल मास्टर को हराया था और जो कि यहाँ पर उन्होंने तांगशांग को भी सिखाई थी। और अब इस मूव के इस्तेमाल के बाद यहाँ पर तांगशांग देखता है कि वाह, इसके इस्तेमाल से यहाँ पर कैमराज़ को चोट पहुँचा पा रहा है। और फिर तांगशांग यहाँ पर तुरंत अपने हाफ डेन हैमर की 8 सोल रिंग को ब्रेक करने का डिसाइड करता है। पर इससे पहले कि वह यहाँ पर अपने हाफ डेन हैमर के 8 सोल रिंग को ब्रेक कर पाता, हम देखते हैं कि यहाँ पर कैमराज़ पहली बार तांगशांग के मूव्स को देखकर यहाँ पर डरने लगती है और अब वह यहाँ पर जाकर तांगशांग के खिलाफ सीरियस होने का डिसाइड करती है। और अब यहाँ पर वह तांगशांग के इस मूव का सामना करने के लिए अपने एंजल गॉड की गॉड लेवल की फील्ड को अनलीश कर देती है। और अब यहाँ पर कैमराज़ अपने इस गॉड लेवल की फील्ड के इस्तेमाल से यहाँ पर तांगशांग के सराउंडिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश करती है ताकि यहाँ पर तांगशांग पूरी तरह से अपने इन मूव्स को परफॉर्म न कर पाए। और जैसे ही अब यहाँ पर कैमराज़ ऐसा करती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर आसमान में एक काफी इंटेंस जोरदार रोशनी चमकती है और फिर काफी सारे गोल्डन फ्लेयर्स और गोल्डन फायर ड्रैगन्स तांगशांग की ओर बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर ये सभी गोल्डन फायर ड्रैगन्स एंजल गॉड की लाइट से ओरिजिनेट किए होते हैं और अब फिर यहाँ पर चारों तरफ तांगशांग के सराउंडिंग में फैल जाते हैं।
पर इतने में यहाँ पर तांगशिंग अपनी हाफ टेन हैमर की 8 और आखिरी सोल्डरिंग को ब्रेक कर देता है और अपने मूव डांस ऑफ द कायोटिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए अपने सराउंडिंग में फैले हुए सभी ड्रैगन्स के ऊपर बरस पड़ता है और फिर यहाँ पर अपने 80th हैमर के मूव का इस्तेमाल करते हुए इन सभी ड्रैगन्स को चकनाचूर कर देता है और फिर यहाँ से अपने हाफ हैमर की 81st हैमर की मूव का इस्तेमाल करते हुए क्यारेंजी के गॉड फील्ड की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे यहाँ पर तांगशिंग अपने इस 81st हैमर के मूव के साथ क्यारेंजी की गॉड लेवल की फील्ड से जाकर टकराता है, हम देखते कि वहाँ पर तुरंत एक काफी जोरदार धमाका होता है और यहाँ पर एक झटके में क्यारेंजी की ये गॉड लेवल की फील्ड चकनाचूर हो जाती है और फिर एक जोरदार धमाके के बाद चारों तरफ शांति फैल जाती है। और यहाँ पर अब क्यारेंजी को भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर यहाँ पर एक इंसान एक गॉड लेवल की फील्ड को कैसे ब्रेक कर सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सोल लैंड की आगे आने वाले एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो, एक और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।